तत्त्वं च नन्दे आनन्दिमां चेयनिनन्द सहा परमितत्पदवीन्दिप नमियोचिद् शोभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरि अर्थ तीर्थ है जो मैं विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलोय। देव को, गुरु को, धर्म को, साची को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जनेन्द्र परमात्मा की अमृत में शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। जनेन्द्र परमात्मा का अमृत में शुद्ध उपदेश, अमृत कलश। भैया आचार्य तरन तरन देव ने मालारोहण जी में जो अर्क निकाल के दिया है, अर्क मतलब प्रकाश, ये तो आप जानते हो। अर्क मतलब ज्योति, ये तो आप जानते हो कि अर्क का मतलब ज्ञान ज्योति का अनंत प्रकाश। तो आचार्य तारण तरन देव ने मालारोहण जी ग्रंथाधिराज में जो अर्क निकाल के दिया है, जो सार निकाल के दिया है, वो प्रकाश, वो सार है अपने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। बस उन्होंने जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम इस सत्य को कह के ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा का दर्शन शुद्ध है, आत्मा का ज्ञान शुद्ध है, और आत्मा जो दृष्टा रूप परिणम है, जो ज्ञाता रूप परिणम है, जो दर्शन ज्ञान रूप परिणम है, उस आत्मा का चारित्र शुद्ध है। जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप। ये अभूतपूर्व महिमा है तत्व की, ये अभूतपूर्व महिमा है जिन शासन की। जो शुद्ध बुद्ध रूप परिणमे, जो शुद्ध बुद्ध ज्ञाता दिष्टा रूप परिणमे, उसका नाम चारित्र है। तो भैया आत्मा का चारित्र आत्म शक्ति में, आत्म चेतना में निवास करता है, और आत्म चेतना में निवास करने वाला ये चारित्र, इसको आचार्य तारण तरन देव कहते हैं। भाई क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं भैया? जे सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। जो कोई भव्य आत्मा, भव्य जीवों की बात है, जय के भी भव्यत्व सम्यक्त शुद्धम, ऐसे शुद्ध सम्यक्त रूपी शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को, रत्नात्रय चतुष्टय स्वभाव को, जो कोई भव्य आत्मा ऐसे अनंत ज्योति स्वभाव, अपने प्रकाशवान स्वभाव को ग्रहण करता है, वे जाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, वह भव्य जीव मुक्ति को जाता है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं। अब ये बात यहाँ इतनी सी है कि उन भव्य जीवों की लिस्ट में अपनी आत्म ज्योति जली है या नहीं जली, ये अपने को देखना है। देखो भैया, एक बहुत क्रांतिकारी, एक बहुत अंतर आत्म ज्योति की क्रांतिकारी जो वाणी है, वो है मालारोहण जी।
जहाँ आत्म क्रांति घटती है उसका नाम मालारोहण है। तो ये आत्म क्रांति कहाँ घटती है? चैतन्य तत्व की क्रांति कहाँ घटती है? ध्रुव शक्ति चैतन्य तत्व भगवान आत्मा की क्रांति कहाँ घटती है? आप स्वयं देखो अपने अंतर आत्मा में, अपने अंतर चतुष्टय स्वभाव में अंतर आत्मा की ज्योति कहाँ घट रही है? क्या आपके अंतर में अपने ज्ञान की ज्योति घट रही है? ये बहुत सरल कर रहे हैं हम चर्चा को। ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ये क्या है? यदि आप ग्रहण करना चाहते हो सत्य को तो बहुत सरल भाषा में, ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम क्या है? भाई देखो, ये आत्मा निराकार चेतन शक्ति है। दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड है। और जब ये दर्शन ज्ञान आदि अनंत गुणों का पिंड, ये ज्ञायक स्वभाव, ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा जब अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उस समय ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, उस समय ये जीवात्मा अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करता है। यहाँ ग्रहण करने से अभिप्राय है कि उपयोग का अपने चेतन तत्व के ज्ञान अमृत को ग्रहण करना, अर्थात उपयोग का स्वभाव के आश्रय से अपने चेतन में स्वभाव में परिणमित होना। यहाँ ग्रहण करने से आश्रय है कि भैया अपने वीतराग तत्व का अमृत रसपान करना। देखो भैया, बहुत अद्भुत वाणी है गुरुदेव की, बहुत अद्भुत वाणी है गुरुदेव की। और इस गुरुदेव की वाणी में जो अमृत रस बट रहा है, मालारोहण जी ग्रंथ की जो अंतिम गाथा में जो अमृत रस बट रहा है, आप यदि उसे ग्रहण करना चाहते हो तो उसे आप बहुत सतर्कता और बहुत सावधानी से लो। तो गुरुदेव ने छद्म वाणी में सूत्र दिया है ना, भैया पकड़ लीजिए रे छोड़ो जिन। देखो भैया, ये जिन भगवान के वचनों का अमृत इतना सूक्ष्म है कि यदि किसी बाल के अग्रभाग के करोड़ों हिस्से किए जाएं तो उसके करोड़वें भाग सूक्ष्म। अब उसकी सूक्ष्मता को आप जितनी गहराई से पकड़ोगे, उस सूक्ष्म स्वरूप की सूक्ष्मता को आप जितनी गहराई से पकड़ोगे, जितनी सूक्ष्मता से पकड़ोगे, वो उतनी ही आसानी से पकड़ में आएगा। इस सूक्ष्मता से क्यों? क्योंकि ये मन, बुद्धि, वचन, ये काय, ये शरीर में घटने वाली सारी क्रियाएं, ये मन वचन काय की परिणमित होने वाली परिणति जो कर्मों के उदय से परिणमित हो रही है, इन विभाव परिणतियों से, इन पुद्गल अवस्थाओं से, इन पुद्गल शब्द वर्णाओं में उस चेतन शक्ति को नहीं पकड़ा जा सकता। वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म को पकड़ने के लिए आपका उपयोग सूक्ष्म चाहिए, सूक्ष्म उपयोग चाहिए, अर्थात आपका उपयोग इन निराकार स्थूल वस्तुओं को, इन निराकार स्थूल जो वस्तुएं हैं, उन निराकार स्थूल वस्तुओं को आपका उपयोग छोड़े तो। ये है मेन चीज, मूल तत्व ये है। भैया आपको सूक्ष्म उपदेश ग्रहण करना है ना। अच्छा बताओ, आप जिनेंद्र भगवान की वाणी के अमृत से अपने सूक्ष्म श्रद्धान ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हो या फिर स्थूल मन की शांति चाहते हो, स्थूल मन का रंजायमान चाहते हो? स्थूल मन का रंजायमान पना क्या है भैया? स्थूल मन का रंजायमान पना किसे कहोगे आप भैया? स्थूल मन का रंजायमान पना क्या है भैया? स्थूल मन का रंजायमान पना क्या है? जब मन शब्द वर्णाओं को ग्रहण करता है, जब मन विचारों को ग्रहण करता है, जब मन स्थूल इस संसार की विभाव भाव धाराओं को ग्रहण करता है, तो उस विभाव भाव धाराओं को ग्रहण करने के कारण से इस मन में जो अनंत विकार रूप परिणमन चलते हैं, ये मन उस विकार में परिणमन में ही अपने आप को स्वीकार करता है, क्योंकि मन तो मन में अपने आप को स्वीकार करेगा, मन तो अज्ञान में अपने आप को स्वीकार करेगा ना।
तो ये मन इन अनंत विकार धाराओं में अपने आप को स्वीकार करता है। लेकिन भैया ये मन अनंत विकार धाराओं में, अनंत अज्ञान धारणाओं में अपने आप को स्वीकार करता है। लेकिन भैया ज्ञान थोड़ी ना, ज्ञान 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 सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि वो मन के स्थूल परिणामों से विपरीत है। बहुत अच्छे से सावधान सावधान सावधान। मन के स्थूल परिणमन से, मन के स्थूल रूपी आकार से, मन वचन काय की स्थूल परिणतियों से ये ज्ञान सूक्ष्म है। और जो भव्य आत्मा इस सूक्ष्म ज्ञान को जानते हैं कि हाँ, इन मन वचन काय के स्थूल परिणमन से, ये द्रव्य कर्म के आवरण से, भाव कर्म के आवरण से, नो कर्म के आवरण से, और ये जितने भी दोष आवरण प्रतीत हो रहे हैं, ज्ञानावरणी आदि कर्मों का जो उदय चल रहा है, इन सारे कर्म आवरण से और तो और ये जितनी संयोगात्मक स्थिति दिखाई दे रही हैं, इन सब पुद्गल अचेतन भाव से मेरा ध्रुव त्रिकाली अनंत चतुष्टय में आत्मा जे शुद्ध बुद्धस, शुद्ध है और बुद्ध है। गुण स्वरूपम तस् गुणमाला गुथस। भैया मेरा आत्मा इन स्थूल, स्थूल कह रहा है, स्थूल स्थूल की चर्चा कर रहा है, इन स्थूल मन वचन काय के परिणमन से मेरा चेतन तत्व में निराकार स्वरूप परमात्मा भिन्न है। जो ऐसा स्वीकार करते हैं, सूक्ष्म अंतरात्म शक्ति को जो स्वीकार करते हैं, वह जानते हैं कि यह आत्मा निर्मल है, विमल है, अरे ममल है और अनंत चतुष्टय में गुणों की खान है। अवकाश समल ना कहे। वह आत्मा को कभी मल सहित नहीं देखते, वह कभी आत्मा को विकार सहित नहीं देखते, वह कभी आत्मा को संयोग सहित नहीं देखते, वह आत्मा को शुद्ध है, बुद्ध है, इस रूपी आत्मा के दर्शन और ज्ञान को स्वीकार करते हैं। अब देखो चेतन चमत्कार की घटना कैसे घटती है। जो भव्य जीव ऐसे तत्व का श्रद्धान करते हैं कि मेरा आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य चिंतामणि रत्न प्रकाशमय ज्योति है। जो भव्य आत्मा ऐसे अंतर चतुष्ट स्वभाव को स्वीकार करते हैं, देखो वहाँ क्या घटना घटती है, कैसी घटना घटती है। ऐसे अंतर चतुष्ट स्वभाव को स्वीकार करने वाली परिणति, बहुत अच्छे से चेतन आत्मा ऐसे अंतर स्वभाव को, ऐसे ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने वाली परिणति, स्वयं श्रद्धा की परिणति अपने ज्ञान में उपयोग को अपने स्वभाव की ओर तत्क्षण पलटा देती है। जब मैं शुद्ध हूँ, सब में बुद्ध हूँ, जब मैं निरक्षर परमात्मा हूँ, अक्षय अनंत मेरा स्वभाव है, ये अनंत वीतराग विज्ञान मेरी ज्ञान ज्योति है। जब ऐसा जीव अपनी ही शुद्ध बुद्ध चेतन शक्ति को जानता है, जब ये भव्य जीव अपनी ही ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति को जानता है, तो ये श्रद्धान ज्ञान की शक्ति उसे निज त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव की ओर पलटा देती है। अब देखो अब क्या घटना घटती है। जैसे ही इस जीव का उपयोग मैं ऐसी परम चेतन शक्ति हूं, इस स्वभाव के आश्रय की ओर पलटता है, अपने ध्रुव वीतराग तत्व के आश्रय की ओर पलटता है, उसी क्षण इस आत्म शक्ति में, इस आत्म ज्योति में अतीन्द्रिय जो अपना परम प्रकाशवान स्वभाव है, वो परम प्रकाशवान अतीन्द्रिय स्वभाव झलकने लगता है, झलकन में आने लगता है। अरे देखो देखो अद्भुत मेरा रूप, तो तत्काल झलकन में आता है, तत्काल। देखो बहुत सूक्ष्म बात है भैया, बहुत सूक्ष्म बात है। और ये सूक्ष्म बात उन भव्य जीवों को समझ में आएगी जो भव्य जीव इसको ग्रहण करना चाहते। मैं कह रहा हूँ ना, स्थूल मन वचन काय से परे है ये चर्चा। यदि आप मन वचन काय के योगों से पकड़ना चाहोगे तो नहीं पकड़ पाओगे। स्थूल मन वचन काय के योग से परे है ये चर्चा। स्थूल मन वचन काय से इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता भैया। फिर इसे कैसे ग्रहण किया जा सकता है? स्थूल मन वचन काय के समस्त योगों से परे, मन वचन काय की अभिव्यक्ति से परे, जो भव्य आत्मा अपने उपयोग को सूक्ष्म कर रहे हैं। सूक्ष्म कर रहे हैं मतलब भाई कोई कुछ क्रिया कर रहे हैं क्या? नहीं,
कोई क्रिया नहीं कर रहा है, शरीर मन वचन काया से कोई क्रिया नहीं कर रहा है, फिर वो मन वचन काया से भिन्न अपनी चेतन शक्ति को अपनी स्वीकारता का बल दे रहा है, अपने मैं पने का बल दे रहा है, अपने उपयोग का फोकस दे रहा है। फोकस फोकस जैसे कि आप एक हेलोजन जलाओ, हेलोजन छोड़ा, अच्छा जैसे कि एक टार्च जलाओ, तो उस टार्च का फोकस आप जिस ओर दोगे वही वस्तु झलकेगी ना। बिल्कुल ऐसे ही वह जो भव्य जीव अपने उपयोग का फोकस दे रहा है, अर्थात तत्व की स्वीकारता का जो फोकस दे रहे हैं कि मैं वीतराग चेतन शक्ति हूं, तो जैसे ही वो अपनी शक्ति, अपनी चेतन शक्ति की ओर अपना फोकस दे रहे हैं, तो उनके उस फोकस में अपना परम पारणामिक जो अपना चेतन भाव है, जिसको अपन कहते हैं भैया मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, ये सब विकल्प रूप जो अपन चिंतन करते हैं कि देखो 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 मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो ज्ञान रूप परिणमित हो रहा हूँ। जो अपन विकल्प रूप चिंतन करते हैं कि देखो देखो तो मैं तो दिष्टा हूँ, मैं तो दिष्टा रूप परिणमित हो रहा हूँ, मैं तो ज्ञाता रूप परिणमित हो रहा हूँ, ये जो विकल्प रूप जो अपन जो चिंतन करके अपनी आत्मशक्ति की ओर उन्मुख होते हैं, जैसे ही वह श्रद्धान ज्ञान का फोकस यहाँ पड़ने लगता है, फोकस, तो वो जो ज्ञाता दिष्टापना अपन शब्दों से कहते हैं, वो स्व अनुभूति में झलकने लगता है, स्व संवेदन में झलकने लगता है। वास्तव में वो श्रद्धान की प्रतीति रूप ज्ञान में उघाड़ रूप हो जाता है कि देखो 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 मन वचन काय शरीर आदि का परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, और देखो ये ज्ञाता दिष्टा अनंत चतुष्टय में ये वीतराग पद अपनी स्वचेतना में परिणमित हो रहा है। इसका नाम है जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। देखो अच्छा भैया, अपनी मनमानी करना चाहते हो या जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार साधना करना चाहते हो? आप निर्णय करके बताओ। अच्छा भैया, हम जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार साधना करना चाहते हैं। यदि आपका निर्णय ऐसा है तो मंदिर जाने से वो साधना नहीं होगी, बहुत सारे शास्त्रों का क्षयोपम ज्ञान करने से वो साधना नहीं होगी, बहुत सारी क्रियाएं करने से वो साधना नहीं होगी। हमने कल भी आपको ये विषय उठा के दिया था, हमने कल भी आपको इस विषय पे फोकस डाला था कि भैया ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम कितना है आपको, आप कितना पढ़ते हो, आप कितना पढ़ सकते हो, आपको कितना पढ़ने में अच्छा लगता है, इन सारी बातों से ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से आत्म साधना का कोई संबंध नहीं। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से आप कितना सुनते हो, कितना सुनाते हो, कितना पढ़ते हो, इन सब बातों से, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से, आपके बुद्धि के विलास से, आपकी बुद्धि की जानकारी से आत्म तत्व की साधना का रंच मात्र कोई संबंध नहीं है, रंच मात्र कोई संबंध नहीं भैया। अब जब ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से मेरी अंतर आत्मा का कोई संबंध नहीं है, तो बताओ ज्ञानावर्णी कर्म से तुम्हारी आत्मा का कोई संबंध कैसे हो सकता है? सावधान आत्मा सावधान, चूकना नहीं। जब ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम के उदय से जो बुद्धि का प्रकाश हो रहा है, जब उस बुद्धि के प्रकाश से, उस जानने से, उस सुनने से, उस समझने से, उस बोलने से, उस बताने से, उस चिंतन से, उस मनन से, जब उस क्षयोपम से, उस क्षयोपम बुद्धि से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो बताओ अब यदि ज्ञानावर्णी कर्म का अनंत आवरण भी है, तो उस ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण से मेरी आत्मा का क्या संबंध है भैया? ना ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम से मेरी आत्मा का संबंध है, ना ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण से मेरी आत्मा का संबंध है। और जो जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम, जो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपम और ज्ञानावर्णी कर्म के आवरण दोनों अभिव्यक्ति से अपने आप को भिन्न मानते हैं, वो शुद्ध बुद्धस, वो शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान की वीतराग शक्ति को अपने स्वानुभव में प्रकट कर लेते हैं। सावधान आत्मा सावधान, बहुत गौण विषय है ये। अज्ञानी संसारी जीव या तो अपने ज्ञान को ज्ञानावर्णी कर्म से ढका हुआ मान रहा है, इसलिए अपने शुद्ध बुद्ध परमात्मा को नहीं जान रहा, पहला कारण। या तो ये संसारी जीव अपने आप को ज्ञानावर्णादि कर्म के उदय से मेरी चेतना ढकी हुई है, ऐसा पर्याय की पामरता को स्वीकार कर रहा है। बहुत अच्छे से सुनना ये बात, भगवान आत्मा ये बात बहुत अच्छे से सुनना, भगवान आत्मा ये बात बहुत अच्छे से सुनना। यदि तुमने इस बात को, जिनेंद्रों की इस वाणी को अपने हृदय में बसा लिया,
यदि तुमने जिनेंद्रों की इस वाणी को अपने अंतर हृदय में स्थान दे दिया तो तुम ये समझ लो तुमने सिद्धि और मुक्ति के रहस्य को पा लिया, तुमने उस गुप्त वीतराग तत्व के रहस्य को पा लिया, तुमने उस अनंत चेतन चमत्कार को पा लिया, तुमने उस श्रद्धान को पा लिया जिस श्रद्धान के बाद निर्वाण का उदय होता ही है, जिस श्रद्धान के बाद मुक्ति श्री जन्म लेती है, जिस श्रद्धान के बाद केवल ज्ञान का उदय होता ही है। यदि इस सत्य को तुमने अपनी अंतरात्मा में बसा लिया, इस अनुभूति को यदि तुम पी गए तो इस संसार की यात्रा में, तो इस संसार की यात्रा से तुम्हें, इस संसार की महायात्रा में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता, तुम मुक्त हो जाओगे आत्मा, यदि इस बात को तुम पी गए तो। ये जीव दो प्रकार से अपनी आत्मा का घात कर रहा है। एक, अनादिकाल से तो ये स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मेरी चेतना में ज्ञानावर्णी कर्म का कोई रोल नहीं है, मेरी आत्मा ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से ढकी नहीं है। अनादिकाल से ये जीव इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाया, अपने ज्ञान को शुद्ध बुद्ध नित्य शाश्वत वीतराग परमात्मा स्वभाव स्वीकार ही नहीं कर पाया। अनादिकाल से अपने को मलिन अवस्था में स्वीकार करता रहा। वह ज्ञानावर्ण आदि कर्म से मेरी चेतना ढकी हुई है, ज्ञानावर्ण आदि कर्म से मेरा ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से मेरी अंतर चेतना ढकी हुई है, और अंतर चेतना ढकी है मतलब ज्ञानावर्ण आदि कर्म के उदय से मेरी चेतना अशुद्ध हो गई है। अब इस ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से जिसने अपनी चेतना को अशुद्ध स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छे से आत्मा चूकना नहीं। ये 2 पॉइंट यदि आपने जीवन में स्वीकार कर लिए तो आपने मुक्ति के रहस्य को स्वीकार कर लिया, आपने अपनी वीतरागता को स्वीकार कर लिया। आप चूकना नहीं, आप 10 मिनट बाद चर्चा छोड़ के चले जाना, लेकिन अभी मत छोड़ना, अभी मत छोड़ना, इस समय मत छोड़ना। यदि ये स्वीकार कर लिया कि ज्ञानावर्णादि कर्मों से मेरी चेतना ढकी हुई है, मैं मलिन हो गया हूं, यदि आपने ये स्वीकार कर लिया तो चेतन आत्मा, ये मलिनता स्वीकार करने वाले जीव ने इतने अपने आप को इतने आवरण सहित स्वीकार कर लिया कि अब वह जीव मुक्ति के कोई उपाय को कर ही नहीं सकता। जब उसने ज्ञानावर्णादि कर्म किसके उदय से अपनी चेतना को अशुद्ध मान लिया, तो अब बताओ, जिसने अपनी चेतना को ज्ञानावर्णी कर्म से ढका हुआ मान लिया, अब वो जीव आत्मा शुद्धता को कैसे प्रकट करेगा? एक तो जीव यहां उलझा है, क्या कि उसने ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से अपनी चेतना को ढका हुआ मान लिया, अशुद्ध मान लिया है, विकारी परिणति में मान लिया है। अब जिसने अपनी चेतना को इस ज्ञानावर्ण आदि कर्म से विकारी मान लिया हो, अब वो निर्मल ज्ञान दर्शन को, शुद्ध बुद्ध शक्ति को कैसे उत्पन्न करेगा? पहली भूल। और भूल में दूसरी भूल क्या हुई इससे? पहली भूल समझ ली आपने, अब इस भूल में दूसरी भूल क्या हुई? अब ज्ञानावर्णादि कर्म से तो अपने आप को बोलने लगा कि चलो भैया ज्ञानावर्णादि कर्म के उदय से भैया कहने लगा कि हाँ भैया मैं कर्मों से मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ऐसा तो थोड़ा थोड़ा करके स्वीकार करने लगा, प्रवचन सुन लिए, स्वाध्याय कर लिया, भगवान जिनेश्वर भगवान की वाणी को सुन लिया, थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करने लगा, थोड़ा बहुत तत्व चिंतन करने लगा, थोड़ा बहुत सत्संग करने लगा। तो इसने इतना तो स्वीकार कर लिया क्या कि ज्ञानावर्णादि कर्म मेरी आत्मा में नहीं है, इतना तो स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी मुझे इतना क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, अभी मेरे ज्ञान का इतना उघाड़ नहीं है। देखो 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 देखो, अज्ञानता पे अज्ञानता, अज्ञानता पे अज्ञानता। देखो देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सूक्ष्म बात, थोड़ी सूक्ष्म बात। इसने ये तो स्वीकार कर लिया कि ज्ञानावर्णादि कर्म मेरे में नहीं है, आत्मा मेरा स्वभाव है, आत्मा मेरी शक्ति है, आत्मा में अनंत चतुष्ट निवास करता है, ये तो स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या स्वीकार कर लिया कि इस समय मेरे अंतर में ऐसी क्षयोपशम बुद्धि नहीं है, ऐसी आत्मा को समझने की, स्वाध्याय करने की, याद करने की, प्रवचनों को याद रखने की, और क्या बोलते हैं, जो जिनवाणी में पढ़ते हैं उसको याद रखने की, जो जिनवाणी में पढ़ते हैं वो समझने की, जो सूत्र याद करने की, इन सारी बताने की शैली, बोलने की शैली, समझाने की शैली, समझने की बातें, जे ज्ञानावर्णादि कर्म का क्षयोपशम मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे आत्मानुभव नहीं हो रहा। देखो, पहली भूल तो ये करी थी कि ज्ञानावर्णादि कर्म मेरा स्वभाव है, ऐसा मान लिया था, मलिनता अपने आप को मान लिया था, तो मोक्ष मार्गी बन था। लेकिन अब मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा भी, तत्व को स्वीकार भी करा, तत्व की निष्ठा भी करी, तो क्या स्वीकार कर लिया भैया?
यहाँ एक और मलिनता क्या आ गई, मलिनता में मलिनता क्या उत्पन्न हो गई भैया, थोड़ा बहुत आत्मा की ओर जाने का भाव भी बना था, थोड़ा बहुत आत्मशक्ति को उछालने भी लगा था, तो अब इसमें ये पराधीनता आ गई, ये पामरता को ग्रहण कर लिया। कौन सी पामरता को ग्रहण कर लिया कि मेरी वर्तमान पर्याय में ऐसे क्षयोपशम ज्ञान को, ऐसे ज्ञानावर्णादि कर्म के जो ढकापन है उससे जो क्षयोपशम उत्पन्न होता है उसका निरावरण होने से, वो क्षयोपशम भाव मुझे नहीं, अर्थात ज्ञानावर्णादि का जो क्षयोपशम प्रकट होना चाहिए मुझे, जो जानने में आना चाहिए, जो परिभाषाएं समझने में आना चाहिए, जो आगम की बात समझ में आना चाहिए, वो आगम की बात मेरे बुद्धि से समझ में नहीं आ रही, मेरी बुद्धि इन बात को नहीं पकड़ पा रही, मेरी बुद्धि इन सारे सूक्ष्म रहस्यों को, इन परिभाषाओं को याद नहीं कर पा रही। अब उसने पकड़ लिया भैया बुद्धि को, क्षयोपशम ज्ञान को। अब भैया जिस जीव ने इस क्षयोपशम बुद्धि को पकड़ लिया, इस ज्ञानावर्णादि कर्म के क्षयोपशम को पकड़ लिया, अभी भी उस जीव ने आत्मा के पुरुषार्थ को नहीं जाना। उसने ये नहीं जाना कि आत्मज्ञान का पुरुषार्थ इस क्षयोपशम बुद्धि से परे है। अब वो यहाँ पामर हो गया। भैया एक बात नोट करो अपने जीवन में, आत्मज्ञान के लिए क्षयोपशम की कोई आवश्यकता नहीं। जितना क्षयोपशम आपको आज प्राप्त है, मन वचन काय संगी पंचेंद्रिय पना, इतना क्षयोपशम आत्म पुरुषार्थ के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। जो आपको आज पर्याप्ति है, मन वचन काय है, आज आपको ये जिनेंद्र भगवान की वाणी ये आपको स्वीकार हो रही है, यदि इतना भर आज आपके पास है, आप संगी हो, पंचेंद्रिय हो, इतना काफी है, इतना बहुत है। अरे त्रियंचों को कौन सा आगम ज्ञान होता है? त्रियंचों को कौन सी प्रवचन सुनाने की कला आती है? त्रियंचों को कौन सा क्षयोपशम भाव उत्पन्न होता है? कौन सा ज्ञानावर्णादि कर्म का क्षयोपशम होता है? कौन से शास्त्र पढ़ते हैं वो? कौन सी पूजा पढ़ते हैं? कौन सा पाठ पढ़ते हैं? कौन सी स्तुति पढ़ते हैं? एक उपदेश में आत्मा जाग जाती है। आत्मज्ञान के अनुभव के लिए, सुनो रे भव्य आत्मा, आत्मज्ञान के अनुभव के लिए मात्र आत्मा का पुरुषार्थ चाहिए। आओ अपने आत्मबोध को जगाओ, चेतन आत्मा तत्वबोध को जगाओ। अरे चेतन आत्मा तत्वबोध को जगाओ, चेतन आत्मा तत्वबोध को जगाओ। अरे चेतन आत्मा तत्वबोध को जगाओ। क्या जगाएं, क्या जगाएं, क्या जगाएं? अरे भगवान जी अपने तत्वबोध को जगाओ। क्या क्या बोध? अरे मैं परमात्मा सत्ता ही हूं, ऐसे पुरुषार्थ को छालो। अरे मैं परमात्मा सत्ता ही हूं, ऐसे अंतर वीतराग पुरुषार्थ को उछालो। जब अपने वीतराग पुरुषार्थ को उछालोगे ये मैं परमात्मा सत्ता ही हूं, जब अपने ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ को उछालोगे तब तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हें पता लगेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि आत्मा के लिए आत्मा की चेतन शक्ति को उछालना अनिवार्य है, क्षयोपशम ज्ञान अनिवार्य नहीं है। भैया आत्मा को उछालने के लिए, आत्म अनुभव के लिए, आत्मा के दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति को ज्ञाता में, दिष्टा में, वीतराग चतुष्टय में स्वभाव, ऐसे अपने अनंत शोर को उछालना अनिवार्य है। भैया देखो देखो देखो, सावधान, जागृत होकर सुनो, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है। अरे ये जीव अनुराग करता है देह से अनुराग करता है, इसलिए लगता है कि मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपदा। इस जीव का पूरा फोकस इंद्रिय विषयों पर रहता है, पूरा फोकस इंद्रिय विषयों पर रहता है। और मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा संपदा, पूरा मैंपना इस देह शरीर से, अपने देह से मैंपना होने के कारण से, अपने इस शरीर को अपना मानने के कारण से, पति में मैंपना, पुत्र में मैंपना, बच्चों में मैंपना, धन में मैंपना, अरे संसार के एक एक विषय भोगों में मैंपना, मन वचन काया की विषय आसक्ति में मैंपना, इस शरीर से मैंपना जुड़ते ही पूरे संसार से मैंपना जुड़ जाता है। और फिर ये मोह राग बड़ी बातें करता है, फिर ये अज्ञान भरी बातें करता है, फिर ये कर्तव्य भरे वचन बोलता है, फिर ये नाना प्रकार की विकृत अवस्थाओं में, नाना प्रकार की विकृतियों में, नाना प्रकार के विकारों को जन्म देता है। कहीं शुभ भाव को जन्म देता है, मंदिर जाता है तो शुभ भाव का विकार जन्म देता है, घर में रहता है तो अशुभ भाव का विकार को जन्म देता है। लेकिन भैया कभी निर्विकार आत्म चेतन ज्योति को उत्पन्न नहीं करता। चैत्यालय जाता है, मंदिर जाता है तो शुभ के राग को जन्म देता है, घर में रहता है
पुत्र परिवार के बीच में रहता है तो अशुभ के राग को जन्म देता है, कभी विराग भाव को जन्म ही नहीं देता, कभी वीतराग भाव को जन्म ही नहीं देता, कभी आत्मा के अचल श्रद्धान ज्ञान की ज्योति को जन्म ही नहीं देता, कभी इसे अंतर शक्ति से बोध ही नहीं आता कि ओह चतुष्टय में आत्मा मेरा स्वभाव। कभी ज्ञानावरणादि कर्म से अपने आप को अशुद्ध मानता है, और कभी पुरुषार्थ की बात करो तो कहता है कि भैया इतना क्षयोपशम ज्ञान नहीं है, इतनी अच्छी हमारी होनार नहीं है, इतनी अच्छी हमारी काल लब्धि नहीं है, इतना हम भैया आत्मा की बात सुनते तो हैं, लेकिन भैया जब तक सुनते हैं जब तक अच्छी लगती है, लेकिन भैया जैसे ही सुनना बंद करते हैं भैया भूल जाते हैं, घर गृहस्थी में उलझते हैं तो भूल जाते हैं। मतलब आत्मा की बात सुनते हो, क्षयोपशम भाव आता है तो अच्छी लगती है, कोई सुनाता है तो सच्ची लगती है, और कोई नहीं सुनाता तो भूल जाते हैं। अरे भैया ये तत्व का निर्णय कब करता है? जब इसके ऊपर पाप कर्म के अशुभ कर्म के डंडे पड़ते हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है तो क्या कहता है, सर्वक की सर्वकता इसलिए हो गया, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो उनमें रंगलिया मनाता है, उनमें डूब जाता है, उन विषय वास्तव में डूब जाता है, तब याद नहीं आता कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भुग्ध हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो ये भगवान के वचनों का उपयोग कब करता है? जब इसे असाता का उदय होता है, जब इसे कर्म कसाय पेरती हैं, जब इसे अशुद्ध भाव आवरण पेरते हैं, जब जिनेन्द्र भगवान की वाणी का आश्रय लेता है। पाप के उदय में अपने मन के दुख को मिटाने के लिए सर्वक की वाणी का दुरुपयोग करता है, उनकी वाणी को स्वीकार नहीं करता, उनकी वाणी का दोहन करता है। दोहन ये जिन विरोधी है, जिनेन्द्र भगवान का विरोधी है, कि सुख में तो भूल जाता है, पुण्य के उदय में तो भूल जाता है, पाप के उदय में मंदिर जाता है, चैत्यालय आ जाता है, धर्म करता है, शुभ भाव का पोषण करता है। अरे ये अज्ञानी मूढ़ जीव है, मूढ़। इसे अपनी आत्मा का बोध नहीं आता, इसे अपनी चेतना का बोध नहीं आता, इसे अपने स्व समय परमात्मा शक्ति का बोध नहीं आता। ये जीता जागता अपने परिपूर्ण तत्व को नहीं जानता। चेतन आत्मा आज यदि चेत सकते हो तो चेत के बताओ, आज यदि ग्रहण कर सकते हो तो करके बताओ। आचार्य जिन तारन स्वामी कहते हैं, जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम। कर सकते हो अपने शुद्ध बुद्ध, अपने वीतराग तत्व को ग्रहण, गुण सा स्वरूपम, अपने शुद्ध गुणों को ग्रहण करने की भावना है। सुबह से लेकर शाम तक भावना है काय की? राग को ग्रहण करने की, द्वेष को ग्रहण करने की। कभी अपनी चेतन शक्ति से मैं पना बरतता है कि मैं शुद्ध बुद्ध, अपनी चेतन शक्ति को ग्रहण करना है। दिन रात एक भावना है, पुत्र को, परिवार को, इन राग देश के पोषण की। लेकिन कभी ये भावना है कि ये देखो क्षणभंगुर संसार की एक एक समय की पर्याय बीत रही है, देखो ये क्षणभंगुर घर गृहस्थी पुत्र परिवार, ये सारा समा, सारी कल्पनाएं धीरे धीरे करके बिला रही हैं। और इन सारी कल्पनाओं के धीरे धीरे बिलाते इसके काल में, इस सारे काल चक्र के विलय में ये मनुष्य भाव भी बिला रहा है, ये मनुष्य भाव भी काल के गर्भ में समा रहा है। और यदि ये मनुष्य भाव भी इस मिथ्या दर्शन सहित काल के गर्भ में समा गया और मुझे अपनी निरावरण निराकार दिव्य चेतन शक्ति का बोध नहीं आया कि मैं परमात्मा सत्ता हूं, यदि मुझे अपनी ऐसी दिव्य चेतन शक्ति का बोध नहीं आया कि मैं जीता जागता केवल ज्ञान में परम प्रकाशक शुद्ध आत्मा मात्र हूं, यदि अपनी ऐसी शुद्ध ध्रुव केवल ज्ञान में चेतन ज्योति का बोध नहीं आया, तो आत्मा यदि मुझे अपनी ऐसी चेतन ज्योति का बोध नहीं आया तो मेरा जीव अनंत काल के लिए निगोद आदि पर्याय में ऐसे घोर अंधकार में डूब जाएगा जहां से इस आत्मा को बाहर निकलना दुर्गम और दुर्लभ हो जाएगा। चेतन आत्मा ना ज्ञानावर्ण आदि कर्मों से तेरी आत्मा शुद्ध हुई, और ना ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के क्षयोपशम के उघाड़ ना होने के कारण से तेरे आत्मा का पुरुषार्थ दबा। तेरे आत्मा का पुरुषार्थ तो सिर्फ इसलिए दबा है कि तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, तुझे आत्मा का, तेरे आत्मा का पुरुषार्थ तो सिर्फ इसलिए दबा है कि तुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। तू आत्मा का ज्ञान कर्मों के उदय से मानता है। तू मानता है कि तेरे ज्ञानावर्ण आदि कर्म के उदय हैं, यदि मंद हो जाएंगे, यदि तुझे क्षयोपशम ज्ञान प्रकट हो जाएगा, तेरी बुद्धि आगम को पढ़ने लगेगी, तेरी बुद्धि आगम को समझने लगेगी, तो तुझे आत्म अनुभव होगा। कभी संभव नहीं है। तेरी विपरीत मानता है तुझे तेरे आत्मा के पुरुषार्थ को कभी नहीं करने देंगी। तू ये मानता है कि मैं घर से फ्री हो जाऊंगा, पुत्र परिवार से फ्री हो जाऊंगा, मैं घर गृहस्थी से काम से फ्री हो जाऊंगा जब मेरी आत्म साधना होगी, तो तू इन कर्म से कभी फ्री नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि कर्म के उदय से फिर ही तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, कर्म के उदय से फिर ही तो सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं, कर्म के उदय से फिर ही तो सम्यक चारित्र में रमण करने वाले वीतरागी हो सकते हैं। लेकिन संसारी जीव जिसे आत्मा का श्रद्धान ना हो, जिसे आत्मा का ज्ञान ना हो, वो कर्म के वजह से कब फ्री हो सकता है? भैया बच्चे बड़े हो जाएं तब कर्म के वजह से फ्री हो जाएंगे, घर बन जाए तब फ्री हो जाएंगे, दुकान अच्छी चलने लगे तो फ्री हो जाएंगे। भैया घर का पूरा काम कर ले, शाम को फ्री हो जाएंगे। भैया शाम को नहीं, रात में फ्री हो जाएंगे। अरे जीव आत्मा, इस कर्म की चलती हुई रहट से आज तक कोई भी जीव, अज्ञानी जीव फ्री नहीं हुआ, क्योंकि ये कर्मों की चलती हुई रहट, ये कर्मों का चलता हुआ उदय किसी जीव को विश्राम नहीं देता, किसी जीव को विश्राम नहीं देता। कर्म का उदय किसी जीव को विश्राम नहीं देता, शुभ और अशुभ रूप परिणमित कराता है, किसी जीव को विश्राम नहीं देता। यदि जीव को विश्राम चाहिए, जीव को आराम चाहिए, जीव को यदि अंतर में ठहरना है, जीव को यदि विश्राम करना है, तो जीव को विश्राम करने के लिए एक ही मार्ग है, वो है अपने स्व तत्व का पुरुषार्थ, अपने चैतन्य तत्व का प्रगाढ़ मेपना कि मैं बहुत ध्रुव शक्ति हूं। यदि जीव को विश्राम चाहिए तो उसे अपनी चेतना के निकट आना पड़ेगा। जब वो अपनी चेतना के निकट आएगा तब उसे विश्राम मिलेगा। रोटी बनाते हुए गायक की प्रतीति रह सकती है, अरे दुकान चलाते हुए गायक की प्रतीति रह सकती है। अरे रामचंद्र जी को लक्ष्मण रूपी मुर्दा को कंधे पे लेके घूमते हुए मैं गायक भगवान आत्मा हूं, ऐसी अचल श्रद्धा और ऐसे ज्ञान स्वभाव की प्रतीति रह सकती है। लक्ष्मण तो बाद में सम्यक्ति हुआ, लेकिन अर्जुन को सहस्त्राणी सेना के वध करते हुए अपने स्वतत्व की प्रतीति रह सकती है। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का राज शासन करते हुए अपने गायक तत्व की प्रतीति रह सकती है। रावण जैसे जीव को नरकों में निवास करते हुए, तीसरे नरक में निवास करते हुए सम्यक रूपी रथ ने अपने आत्म स्वभाव की तत्व की घटाघटी हो सकती है। भैया राजा श्रेणी जैसे जीव को छायक सम्यक्ति है, पहले नरक में निवास करते हुए अपने वीतराग में अमृत रस का पान हो सकता है। भैया जब मां इतनी मारकाट की व्यस्तता, इतनी अशुभ परिणतियों के बीच में, ऐसे अशुभ परिणमन के बीच में जब अपने आत्म चेतन रस का घटाघट रसास्वादन हो सकता है, तो भगवान आत्मा आज तुम्हारे पास क्या कमी है? नारकी जैसी व्यस्तता तो नहीं है, तुम तो बढ़िया सो रहे हो, बढ़िया उठ रहे हो, बढ़िया भोजन बना रहे हो, बढ़िया दुकान चला रहे हो, बढ़िया पुत्र परिवार के बीच में शांति और साता से समता भाव से रह रहे हो। नारकियों के पास कहाँ फुर्सत है? ना नरक में सोना होता है, ना जागना होता है, ना वहाँ भोजन है, ना वहाँ पानी है। निरंतर मार काट और हिंसा के बीच में जब आत्म तत्व की प्रतीति हो सकती है, तो क्या तुझे रोटी बनाते हुए नहीं हो सकती? क्या तुझे दुकान चलाते हुए नहीं हो सकती? क्या तुझे जिनेन भगवान के वचन कहते हुए नहीं हो सकती? क्या तुझे तत्व चर्चा सुनते हुए नहीं हो सकती? अरे आत्म पुरुषार्थ को जगा के देखो तो आत्मान, जहां तत्व का पुरुषार्थ जगमगाता है, जहां अंतर से चेतन महाज्योति शक्ति का जागरण होता है, जहां अंतर आत्मा जागती है, वहां जिनेन भगवान के वचनों का दुरुपयोग नहीं होता। जिनेन भगवान के वचनों को स्वार्थ से साधा नहीं जाता कि जब असाता आई, जब अज्ञानता में जब पीड़ा आई, भैया जैसे चल रहे थे गिर गए, पाँव में चोट लग गई, तब निर्णय कर लिया भैया पाँव का दर्द सहन नहीं हो रहा, क्या करें? निर्णय कर लिया ये पाँव में चोट लग गई, अरे भैया लगनी थी तो लग गई, क्या करें? मन के दुख को कैसे कम करें? ये तो स्वाच्छंदीपना है चेतन, ये तो स्वार्थपना है। चलते समय ये बोध आए कि अरे जो चल रहा है शरीर है, और इस शरीर से भिन्न में निराकार चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा। ऐसा मैं पना हो अपनी आत्मशक्ति में, ऐसा मैं पना हो अपनी आत्मशक्ति में, ऐसा अपनापन हो अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव से, ऐसा अपनापन हो अपने जिनेन्द्र पद से, ऐसा अपनापन हो अपनी वीतराग स्वचतुष्ट सत्ता से कि अपनी आत्मा इतनी प्रिय लगे, इतनी प्रिय लगे, इतनी प्रिय लगे, इतनी प्रिय लगे कि अपनी आत्मा की प्रियता के आगे ये संसार अपने आप ही, ये संसार का राग पक्ष अपने आप ही स्थूल हो जाए। स्थूल संसार का राग पक्ष
एक परिणमन रह जाए और आत्मा परम पारणामिक अपना ध्रुव तत्व, ये जयवंत जीवंत शुद्ध सिद्ध परमात्मा, ये अपनी ज्ञान ज्योति में जगमगाता हुआ दिखाई दे। अरे भव्य आत्मा, क्यों अपने इस उत्तम कुल जनेन्द्र भगवान की वाणी और वीतराग जिन शासन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, क्यों अपने ऐसे कुल को खो रहे हो? क्यों ऐसी जनेन्द्र भगवान की वाणी का जो समागम तुम्हें मिला है, क्यों ऐसे उत्तम समय को खो रहे हो? अरे इस जीव में, जगत में जितने भी जीव हैं, सब अपने अपने में स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने में स्वाधीन हैं और सब अपने अपने कर्मों को उदय से परिणमित हो रहे हैं। कोई ना भ्राता है, ना कोई बंधु है, ना कोई पिता है, ना कोई पुत्र है, कोई भी अपना नहीं है। यहाँ तो सब कर्मोदय के स्वार्थी हैं, कर्मोदय का स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, यदि यहाँ सब कर्मोदय के स्वार्थी नहीं होते तो अपनी अपनी आयु पूरी होने के बाद क्यों जाते? लगता है कि हम अपने पुत्र से राग करते हैं। अरे तुम अपने पुत्र से राग करते हो, तुम्हारा अज्ञान है। अरे पुत्र के प्रति जो तुम्हारा राग है वो कर्मोदय का स्वार्थ है और ऐसा पूर्व सुनिश्चित है, इसलिए तुम्हारा नियोग मिला है। अच्छा तुम अपने पुत्र के साथ क्यों रहते हो, दूसरे पुत्र के साथ क्यों नहीं रहते? भैया जिसके साथ जैसा निमित्त है वैसा राग का परिणमन पूर्व कर्म धारा में निश्चित है। तुम राग करते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। हाँ तुम राग का पक्ष करते हो, इसलिए राग का अभिप्राय रखते हो, राग को अपना मानते हो, इसलिए ये राग तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता और कभी तुम्हें वीतराग भाव का अनुभव नहीं होता। लेकिन भगवान तुम राग करते हो, ये मानते ही मिथ्या है। राग अपनी योग्यता से परिणमित होता है। हाँ तुम राग को स्वीकार करते हो कि मैं राग करता हूं, इसलिए तुम अनादि से रागी हो। और भगवान जो स्वीकार करते हैं कि राग एक कर्म धारा है, ये संयोग एक कर्म की धारा है, ये संसार रंगमंच है जिसपे कठपुतलियां नाच रही हैं, कर्मों के उदय से सब खेल खेल रहे हैं और इस खेल में मेरा निराला तत्व चेतन तत्व भगवान आत्मा इन सारे खेल से भिन्न है, यायक है, दिष्टा है, वीतराग भाव में है। भैया जो ऐसी अंतर चेतन शक्ति को जानते हैं, जो मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, जो ऐसे अतीन्द्रिय परम प्रकाश को जानते हैं, वह भव्य आत्मा इस संसार के जन्म मरण रूपी चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्त होने की विधि, तुम जनेन्द्र भगवान की वाणी का अमृत ग्रहण करना चाहते हो, तुम मुक्त होने की विधि प्राप्त करना चाहते हो, वास्तव में मुक्ति श्री का वर्णन करना चाहते हो, मुक्ति श्री का वर्णन। देखो भैया एक गाथा का वांचन चल रहा है, जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपा, शुद्ध बुद्ध गुणों को ग्रहण करने वाला। हमें दो गाथाओं को अटैच करके एक कड़ी कर दी है, गाथा और कुछ है, ये दोनों कड़ी एक से एक जैसी जोड़ दी है। गुरु महाराज कह रहे हैं भैया ये जो अपने स्वभाव को शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, जो अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना चाहते हैं उनकी बात है। आप ग्रहण करना चाहते हो? देखो भैया ग्रहण करने की भावना उन्हें आएगी जिन्हें अपने आत्म स्वभाव में पना, उनका संसार छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसे अंतर से ज्ञायक भाव को ग्रहण करने की भाव उत्पन्न हो गए, चेतन तत्व में मैं पने के साथ जिन्हें अपने वीतराग पद को ग्रहण करने का भाव उत्पन्न हो गया, भैया वो रत्नत्रय को प्राप्त कर ही लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि उन्हें ठिकाना भी पता है और वो अपने आप को उस रूप जानते भी हैं। उनका उपयोग अपने आप ही स्वचतुष्टय में रमण करके उस चेतन शक्ति को उपजा लेगा। और भैया जिन्हें मैं पना ही नहीं है, मैं पना ही भाषित नहीं हो रहा अपनी चेतना में, दिव्य ज्ञान ज्योति अपने अनंत आत्मा का प्रकाश रूप जो स्वभाव है, जिन्हें उस अनंत प्रकाशवान ज्योति में मैं पना ही भाषित नहीं हो रहा, अब भैया बताओ वे जीव कब तक उस तत्व को उपलब्ध कर पाएंगे? देखो ये विद्वान आपको बहुत मिलेंगे प्रवचन सुनाने वाले, लेकिन आत्म साधना प्रवचन बहुत सारे लोगों से सुन लोगे आप, प्रवचन सुनाने वाले वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन तत्व में मैं पना हो जाए, तत्व मात्र अपना भाषित होने लगे, ऐसी क्रांति आपके अंतर में जन्म ले ले, ऐसी वाणी सुनो जिससे क्रांति आपके अंतर में उत्पन्न हो, ऐसे आचार्य भगवंतों की, ऐसे भगवंतों की वाणी को सुनो जिन भगवंतों की वाणी सुन के आपके अंतर में आपका अनंत काल से सोया हुआ जो पुरुषार्थ है वो जगमगा उठे, अंतरात्मा से हुंकार निकल जाए कि अरे मेरे पास तो मेरी ज्योति है, मेरे पास तो मेरा स्वभाव है। अंतरात्मा से क्रांति जाग उठे, क्रांति
आत्म ज्योति की क्रांति। और ऐसी क्रांति जाग उठे, ऐसी क्रांति जाग उठे कि अज्ञान रूपी भ्रांति उसके ऊपर अपना कब्जा ना कर पाए। देखो, जीव आत्मा की बात सुनता है, आत्मा की बात समझता है, आत्मा की बात को ग्रहण करना चाहता है, लेकिन थोड़े समय में वो अज्ञानता इतना कहर बरसाती है, ये अज्ञान संस्कार इतना कहर बरसाती है कि बोलता भाई मुझे याद ही नहीं रहती, मुझे प्रतीति नहीं आती। भैया इतने दिन से तत्व चर्चा सुन रहा है, हमें आत्मा की प्रतीति नहीं आती। भाई हम प्रतीति क्या होती ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते भगवान? क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। अरे कैसे बेवकूफी जैसी बात करते हो, तुम अपने स्वसतुष्ट को नहीं जानते। अरे कैसी मूर्खता बड़ी बातें करते हो भगवान आत्मा कि तुम अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जानते। कैसी अज्ञानता भरी बातें करते हो। ये अज्ञानता भरी बातें शोभा नहीं देती। तुम ज्ञानी हो, ये अज्ञानता भरी बातें शोभा नहीं देती। ये पर्याय परिणमन की चर्चा शोभा नहीं देती। अरे पुत्र परिवार मकान दुकान ये तो कर्मुदे हैं, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। चेतन, तुम तीनों लोगों के अधिपति हो, तुम चेतन चिंतामणि हो। अरे तुम जिनेंद्र की संतान हो, तुम्हारे अंतर में जिनेंद्र परमात्मा जैसा लहू दौड़ रहा है। लहू जैसे जिनेंद्र परमात्मा के सर्वांग में शुद्ध बुद्ध शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उनके सर्वात्म प्रदेशों में क्रांति वीर रूप ये अनंत चतुष्टय दौड़ रहा है। सम्यक्त का अनंत वीर दौड़ रहा है। वैसे ही चेतन आत्मा तुम जिनेंद्र की संतान हो, वैसे के वैसे अनंत चतुष्टय के अनंत गुण तुम्हारे अंतर में दीप्तिमान हो रहा है, देदीप्यमान हो रहा है। वही खून तुम्हारे रगों में है जो सर्वज्ञ भगवान के, जिनेंद्र भगवान के सर्वांग में विद्यमान है। वही चेतन ज्योति तुम्हारे सर्वांग में विद्यमान है। जैसे जिनेंद्र भगवान अनंत चतुष्टय में विलीन है, वैसे ही अनंत चतुष्टय तुम्हारी स्वसत्ता में लीन है। क्यों अंतर देखते हो चेतन? अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। अप्पा परमप तुल्यम च विकल्प चित्त न क्रियते। सो अहम दे मध्येसु यो जानाति सा पंडिता। पंडित ज्ञानी जानता है कि जैसे परमात्मा का स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। जैसा अनंत सुख महा है वैसे ही अनंत परम सुख मेरे अंतर में है। जैसा वीर अनंत शौर्य वहां है, अनंत चतुष्टय वहां प्रकाशवान हो रहा है, वैसे ही अनंत वीर अनंत चतुष्टय यहाँ प्रकाशवान हो रहा है। अप्पा परमप तुल्यम च, जैसे परमात्म शक्ति से ही अपने आप को देखते हैं, परमात्म शक्ति से ही अपना अवलोकन करते हैं, वे विकल्प चित्त न क्रियते। उनके चित्त में संशय विभ्रम विमोह आदि विकल्प उत्पन्न ही नहीं होते। शंकाएं उनके चित्त में जन्म ही नहीं लेती। उनके चित्त में द्वंद्व जन्म नहीं लेता कि मैं शरीर हूं या आत्मा, ये संसार में मैं परिणमित हो रहा हूँ, घर गृहस्थी का परिवार का काम मैं कर रहा हूँ, ये पुत्र परिवार दुकान मकान मैं चला रहा हूँ, या मैं वीतराग परमात्मा हूँ। ऐसी शल्य उत्पन्न नहीं होती। एक अकाट सिद्धांत होता है, अकाट, मैं तो परमात्मा ही हूँ। उन्हें शल्य उत्पन्न नहीं होती। विकल्प चित्त न क्रियते। सो हम दे मध्येसु, वो इस देह देवालय में उस सिद्धालय को जानते हैं, वो इस देह देवालय में उस परमात्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव को जानते हैं। और जो ऐसे परमात्मा स्वभाव को अपने इस देह देवालय में प्रणाम करते हैं, जो अपने विंध्य स्थान में अपनी वीतराग सत्ता का वेदन करते हैं, वे पंडित हैं। उन्हें आचार्य भगवंतों ने पंडित कहा है। यो जानाति सा पंडिता, वे ज्ञानी हैं। और जो ज्ञानी हैं वे इस भव सागर से, इस भव संसार से पार हो जाएंगे। भैया देखो, अंतिम समय, ज़्यादा देर तत्व चर्चा करने का कोई भाव नहीं, बस अब ये अंतिम बात कह के पूरा कर रहे हैं भैया। ये शुद्ध गुणों का रहस्य बता के आचार्य भगवंत इन शुद्ध गुणों की महिमा बता के मालारोहण जी का प्रयोजन स्पष्ट करके कि भैया मालारोहण जी का प्रयोजन अपने गुणों की, शुद्ध गुणों की माला को गूंथना है, राग को गूंथना नहीं है। राग को गूंथ के नर्क निगोद जाने की तैयारी मत करो चेतन। द्वेष को गूंथ के नर्क निगोद जाने की तैयारी मत करो। राग देश की परिणतियों में मत रंजाए मत रहो। राग देश को कर्म उदय जानो। ये नहीं कह रहे कि घर छोड़ो, ये नहीं कह रहे पुत्र छोड़ो, ये नहीं कह रहे परिवार छोड़ो। अरे सबके बीच में रहो, लेकिन कमल की तरह रहो, गायक की तरह रहो।
और मैं यहाँ रहता कहाँ हूँ? मेरा निवास तो अपनी चेतना में है ना, मेरा निवास तो अपने वीतराग ध्रुव पद में है ना, मैं यहाँ रहता कहाँ हूँ? मेरा निवास तो विंध्य स्थान में है ना, निर्विकल्प आत्मशक्ति मेरी अपनी ज्योति है ना, मेरा अपना स्वभाव है ना। तो भगवान आत्मा अंतिम गुरुदेव की इस वाणी को अंगीकार करने के भाव से अंतिम मालारोहण जी का प्रयोजन इतना भैया कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल कृतम, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करना। जय के भी भव्यात्म, जो भव्य आत्मा है उनके लिए सम्यक्त शुद्धम, उनके लिए कि अनंत सिद्ध भगवंतों ने जिस मार्ग पर चल के मुक्ति को प्राप्त किया है वो मार्ग यही है भव्य आत्मा की शुद्ध सम्यक्त की प्राप्ति। अंतर आत्मशक्ति का स्व का पुरुषार्थ, स्व चतुष्टय का पुरुषार्थ ही मुक्ति का उपाय है। और जो इसे स्व चतुष्टय का उपाय करते हैं, मुक्ति के उपाय को जानते हैं और मुक्ति के उपाय को जानते नहीं है, जानते मात्र नहीं है, जिन्हें ऐसे मुक्त स्वभाव शुद्ध स्वभाव की प्रतीति आती है, उन जीवों के लिए है भैया क्या है, ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। ऐसे जीवों के लिए जिनेन्द्र देव ने कहा है कि वह भव्य आत्मा शुद्ध सम्यक्त के धारी, अपने शुद्ध गुणों की माला को ग्रहण करने वाले वह धारी, रत्नत्रय के धारी, वह ज्ञानी, वह श्रावक, वह सम्यक्ति जीव, ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। वे इस संसार के दुख भरे सागर से बाहर निकल के मुक्ति में निवास करेंगे, ऊर्ध्व गमन करते हुए सिद्ध शिला पे विराजमान होंगे। अरे सिद्धि की संपदा उन्हें जब मिलेगी तब मिलेगी, अभी वो अपने अंतर आत्म वैभव के अनंत सुख का उपभोग करेंगे, आत्म प्रतीति में अनंत चतुष्टय का रसपान करेंगे, वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव का कथन है। अब आप हृदय से बताओ कि ऐसा सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा का वचन आपको हृदय से अंतरात्मा से स्वीकार है? यदि भव्य आत्मा ऐसे सर्वज्ञ भगवान का कथन आपको अपनी अंतर हृदय की शक्ति से स्वीकार है तो आप समझ लो आप वो भव्य आत्मा हो जिसके लिए ये आचार्य तारण तरन जिन स्वामी ने ये गाथा मालारोहण जी का प्रयोजन स्पष्ट किया है। यदि स्वीकार है आपको अंतर हृदय से तो ये समझ लो ये गाथा आपकी आत्मा का परिचय है। आप वो भव्य हो जिसके लिए ये मालारोहण जी का प्रयोजन इस अंतिम 32 नंबर की गाथा में आशीर्वाद रूप आपको प्रकट हुआ है। और यदि भैया आप यदि स्वीकार नहीं करते इस सत्य को तो भैया आप खुद विचार कर लो कि इतने अनंत दुख तो भोग चुके इस संसार में, मोह राग देश के इतने अनंत दुख को भोग चुके, और मोह राग देश करके और दुर्गतियों में जाके और कितने दुख भोगोगे आत्मा, कितनी तुम्हारी दुख की सीमा है? नरकों में दुख भोगोगे जाके या फिर एक इंद्रिय पर्याय में निगोद में जाके दुख भोगोगे? कितने और दुख भोगना चाहते हो? कितना और जन्म मरण करना चाहते हो? कितना और इस संसार में और आदि व्याधि उपाधि के साथ और कितना आकुलता अपनी आत्मा को भूल के आत्मा को स्मरण करना ही निराकुलता का समय है, बल्कि आत्मा को भूल के शुभ अशुभ में रत रहना निराकुलता नहीं है। और कितनी आकुलता को बढ़ाओगे? चाहे पुण्य की आकुलता हो, चाहे पाप की आकुलता हो, चाहे मंदिर जाने की आकुलता हो, चाहे चौके में भोजन बनाने की आकुलता हो, चाहे ऑफिस जाने की आकुलता हो, कितनी और आकुलताओं को जन्म दोगे चेतन आत्मा? और इन आकुलताओं का अंत कहाँ है भैया? लाख दुखों की एक दवा है, तोड़ी सकल जग दंड फन। भैया ज्ञानी जन कह के गए हैं इस बात के, तोड़ी छोड़ी जो शब्द डालना डालो। आचार्य वो पंडित जी तो कह गए तोड़ी सकल जग दंड फंद। भैया निश्चय और लाभ। भैया चेतन आत्मा तोड़ दो इस बंधनों की, मिथ्या मान्यताओं का बंधन इस संसार में, तोड़ दो इस बंधन की जंजीरों को, तोड़ दो इस बंधन की जंजीरों को। मेरा कुछ नहीं है, तोड़ दो इस बंधन की जंजीरों को। जब ये बंधन की जंजीरें टूट जाती हैं, जब स्वतंत्र स्वाधीन अपनी स्वसत्ता का बोध होता है, तोड़ दो इस मिथ्या मान्यताओं के बंधन की जंजीरों को। इसी समय मुक्त हो जाओ आत्मा, तुम्हारा शाश्वत सुख तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी अचिंत चिंतामणि चेतन वीतराग सत्ता, तुम्हारी अंतर आत्मा का प्रकाश तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। तोड़ दो इस बेड़ियों को, बंधन की बेड़ियों को, मानता रूपी बंधन की बेड़ियों को। स्वीकार कर लो कि जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
वैराग्य का समा है। क्या एक एक पर्याय बिलाती हुई दिख रही है। देखो वैराग अपने आप आता है। अरे अरे एक एक चीज बिलाती हुई दिख रही है। धन बिला रहा है, संपत्ति बिला रही, अरे सबसे बड़ी बात आयु घट बिला रहा है। एक एक समय आयु का आयु 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 घट बीत रहा है। जैसे मटके से एक एक बूंद पानी टपकते 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 मटका रिक्त हो रहा है, खाली हो रहा है, वैसे एक एक समय तुम्हारे जीवन की जो आयु 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 वर्तमान आयु मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय का एक एक बूंद एक एक समय व्यतीत हो रहा है। और ये एक एक समय को व्यतीत करके तुम्हारी आत्मा किस ओर जा रही है? आत्मा किस ओर जा रही है? नरक की ओर, निगोद की ओर। कहाँ जा रही है? बस अंतिम अंतिम वाक्यों में इस वांछना का सार कह के पूरा कर रहे हैं कि भैया एक एक समय ये आयु बीत रही है। इस समय वैराग्य का काल है। ये संसार पंचम काल वैराग्यार्थम, वैराग्य के लिए ही है। जो चौथे काल में जन्म लेके वैराग्य उत्पन्न नहीं कर पाए, क्योंकि भाई सुखम काल था, जो सुखम आदि कालों में उत्पन्न होकर वैराग्य को उत्पन्न नहीं कर पाए, उन जीवों के लिए पंचम काल सुनहरा अवसर है। यहाँ समता नहीं है, शांति नहीं है, झूठ है, चोरी है, छल है, कपट है, स्वार्थ है, अहंकार है, चारों तरफ कर्मों से आकुलता और उलझनों का वेदन है। क्रोध, काम, कसाय, छल, कपट, मायाचारी, परिचय, उपसर्ग, सहनन नहीं है। ये पंचम काल वैराग्य का प्रसंग है। ये पंचम काल वैराग्य के लिए उत्तम 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 समय है भैया। और मन का वैराग्य के लिए नहीं कि घर छोड़ के मंदिरों में रहने लगे, ये सच्चे वैराग्य के लिए है भैया। वास्तव में संसार से विरक्त हो जाओ और मैं परम चेतन तत्व परमात्मा हूँ, इस अपनी अंतर आत्मा की श्रद्धा को जगा के, अपनी अंतर आत्मा की ज्योति को जगा के, शुद्ध स्वभाव के अनंत गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने के लिए अंतर से तैयार हो जाओ। अंतर आत्मा अंतर से तैयार हो जाओ कि मेरे अंतर में मेरा स्वाभिमान, मेरे अंतर में मेरा स्वाभिमान जागृत हो, मेरा स्वाभिमान जागृत हो, अपनी परमात्म शक्ति का स्वाभिमान जागृत हो। मैं तो शुद्ध गुणों का पिंड गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। शुद्ध गुणों का पिंड गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। शुद्ध गुणों का पिंड गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। ऐसे स्वगुणों को ग्रहण करने की अंतर भावना अंतर से जन्म ले, ऐसे स्वगुणों को उत्पन्न करने की अंतर ज्ञान आनंद की भावना आपके अंतर से उत्पन्न हो। और इस ज्ञान आनंद की अनंत भावनाओं से मैं ज्ञाता दिष्टा रूप परिणमित होता हुआ सकल चारित्र में अपने आत्म रमणीय पदार्थ में रमता हुआ मैं आत्मा अपने सिद्धि और मुक्ति के पंथ को, अपने आत्मा के अनंत वैभव को उपलब्ध करूं। इस भावना को जन्म दो भैया। बस यही गुरुदेव की मालारोहण जी ग्रंथ, ये गुरुदेव की अंतिम मालारोहण जी की अंतिम गाथा ऐसे प्रयोजन को स्पष्ट कर रही है, आत्म प्रयोजन को, तत्व के प्रयोजन को। और ऐसा तत्व प्रयोजन भूत शक्ति अपनी दृष्टि में दृष्टिगोचर हो, अपनी दृष्टि में अपना स्वतत्व दृष्टिगोचर हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया, वो इन्हीं मंगल भावनाओं और इन्हीं मंगल परिणतियों के साथ आज की इस अमृत में जिन देशना को, गुरुदेव की इस वाणी को अपन हृदय से अनुभवते हैं। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। चिदानंद चैतन्य घन भगवान